नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग होते हैं, जिसमें हम आज भाग पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत आर्टिकल पढ़ेंगे। जिसमें हम आज पढ़ते हैं पार्ट 1 भाग 1 में 1 से 4 तक होता है भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 देखते हैं, उसमें आर्टिकल फर्स्ट में क्या बोला है दोस्तों। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। नेक्स्ट दोस्तों आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 क्या बोलता है दोस्तों। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश दे सकती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जाता है तो उसके लिए अनुच्छेद 2 लागू होगा, लेकिन यदि भारत के ही राज्य किसी राज्य से अलग करके नए राज्य की स्थापना की जाती है तो अनुच्छेद 3 लागू होगा। ध्यान देने योग्य यह है दोस्तों, इसमें अगर किसी दूसरे देश से बनाया जाता है तो उस पर आर्टिकल 2 लागू होगा, और अपने ही देश से अगर बनाया जाता है तो उसमें आर्टिकल 3 लागू होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्टिकल 3 क्या कहता है दोस्तों कि संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य की स्थापना कर सकती है। उसके नाम, क्षेत्रफल, सीमाओं में परिवर्तित कर सकती है, लेकिन ऐसा करने से पूर्व उसे 2 शर्तों का पालन करना होगा। क्या क्या शर्त है दोस्तों, देखते हैं। पहला है संसद को राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होगी। दूसरा है राष्ट्रपति ऐसी अनुमति देने से पूर्व संबंधित राज्य के विधानमंडल की राय के लिए भेजा जाएगा उस बिल को। तो आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों कि अगर कोई अपने ही देश से किसी दूसरे राज्य का नाम परिवर्तन करना है, सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो उसमें आर्टिकल 3 लागू होगा दोस्तों। देखते जैसे दोस्तों 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्य से अलग हुआ था। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ था, और 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये था भाग 1। इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक होते हैं। नेक्स्ट है भाग 2, यह आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक होता है। आर्टिकल 5 से 11 तक होता है तथा भारत पार्ट 2 में नागरिकता का उल्लेख है। देखते हैं आगे दोस्तों। नागरिकता के संबंध में विस्तार से कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है, जिसके आधार पर संसद ने कानून बनाया और उसमें समय समय पर संशोधित भी किया। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986। इस अधिनियम के अनुसार नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त होती है और 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। किस प्रकार से हो सकती है दोस्तों। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है और 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। कौन कौन से देखते हैं दोस्तों। पहला है जन्म के आधार पर। इसमें क्या है बोला है दोस्तों, कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है, वह भारत का नागरिक होगा। पूर्व में सिर्फ जन्म के आधार पर ही नागरिकता मिल जाती थी। सेकंड है दोस्तों वंश के आधार पर। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर होता है तो उसे भारत की नागरिकता तभी मिलेगी अगर उसके जन्म के समय उसका माता पिता भारत के नागरिक हो। तीसरा दोस्तों पंजीकरण के द्वारा। इसमें क्या है दोस्तों कि भारतीय मूल के व्यक्ति को लगातार 5 साल रहने का प्रमाण पत्र देना होगा, जो पहले सिर्फ 6 माह का निवास प्रमाण पत्र देना होता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय व्यक्ति से शादी करने पर 7 साल लगातार भारत में रहने का प्रमाण पत्र देना पड़ता था।
फोर्थ है दोस्तों देशीकरण द्वारा। देशीकरण द्वारा इसमें क्या बोला दोस्तों, किसी विदेशी को नागरिकता इस आधार पर दी जाएगी इसके लिए उसे लगातार 10 वर्ष का निवास प्रमाण पत्र देना होता है। जैसे अदनान सामी को भारत की नागरिकता इसी पर मिली। पांचवा है दोस्तों किसी क्षेत्र के मिलाने पर। अगर कोई विदेशी राज्य भारतीय क्षेत्र में मिलाया जाता है तो उसके नागरिक भी भारत के नागरिक हो जाएंगे। ये होती है 5 प्रकार की नागरिकता। कौन कौन सी होती है दोस्तों? जन्म के आधार पर कि कोई भी 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुआ है भारत में, भारत का नागरिक होगा। दूसरा वंश के आधार पर कि कोई व्यक्ति भारत से बाहर होता है, पैदा होता है, अगर उसके माँ बाप उस समय भारत के नागरिक हो। तीसरा है दोस्तों पंजीकरण द्वारा। इसमें लगातार भारत में 5 वर्ष रहने का प्रमाण पत्र देना होता है दोस्तों। चौथा है देशीकरण द्वारा। इसमें क्या होता है दोस्तों 10 साल का निवास प्रमाण पत्र देना पड़ता है दोस्तों। ठीक है। पांचवा क्या है दोस्तों, किसी क्षेत्र के मिलाने पर वो क्षेत्र भारत में मिल जाता है तब उसके नागरिक भी हमारे भारत के नागरिक बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो फिर नागरिकता कैसे समाप्त होती है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। स्वेच्छा से त्यागपत्र देने पर, पहला तो ये हुआ। दूसरा है दोस्तों किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर, जैसे मकबूल फिदा हुसैन ने कतर की नागरिकता ग्रहण की तो उनकी भारत की नागरिकता समाप्त हो गई। मतलब कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति अगर किसी देश की नागरिकता लेता है तो वह भारत से की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। तीसरा है दोस्तों गलत तरीके या जाली दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।